ऑटोकैड क्या है और ऑटोकैड किस सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। देखिए, अगर मैं ऑटोकैड को यहाँ पे आपको दिखाऊं, ऑटो और कैड। ऑटो क्या सजेस्ट करता है, ऑटोडेस्क कंपनी के नेम को जिसने ऑटोकैड बनाया है। ये यूएस बेस्ड फर्म है, ठीक है। और कब लॉन्च किया था, 1982 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। और कैड क्या सजेस्ट करता है, कैड सजेस्ट करता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मींस कंप्यूटर की हेल्प से हम कोई भी अगर डिजाइन तैयार करते हैं तो उसे हम कैड कहते हैं। अब आ जाओ इसकी वर्किंग के ऊपर। ऑटोकैड जो है वो किस किस सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सबसे पहला जो हमारा सिस्टम है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अंदर हमारे पास तीन सिस्टम आते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर। इन चीजों को समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या है कि यूसीएस के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यूसीएस क्या होता है, यूसीएस होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखिए, ये यहां पर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया हुआ है। इस साइड जो होगा वो मेरा होगा पॉजिटिव एक्स, इस साइड होगा मेरा नेगेटिव एक्स, और जो सेंटर में पॉइंट बनेगा वो उसे हम बोलेंगे ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0,0। नीचे की तरफ जो वैल्यू रहेगी वो होती है y नेगेटिव, ऊपर की तरफ होता है y पॉजिटिव। ये जो हमारा इधर बनेगा इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जिसके अंदर मेरी x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो तो वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जिस क्वाड्रेंट के अंदर मेरी x की वैल्यू नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, वो कैसे पता चला, यहां पर मेरी x की वैल्यू नेगेटिव है और यहां पर मेरी y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इट मींस ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो मेरा कौन सा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। जिसके अंदर मेरा x नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा तो वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। जिस क्वाड्रेंट के अंदर मेरा x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव रहेगा वो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो, तो अब चलते हैं हम सिस्टम के ऊपर, कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारा सबसे पहले जो सिस्टम आता है वो सिस्टम आता है एब्सोल्यूट सिस्टम। यहां देखिए, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 20x20 के स्क्वायर को अगर मैंने ऑटोकैड पे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। जो मेरा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां पे जो ओरिजिन रहेगा मेरा फिक्स रहेगा, ओरिजिन मेरा मूव नहीं करेगा। जो भी वैल्यू लूंगा मैं वो इस सिस्टम के ऊपर जो फिक्स्ड ओरिजिन है वहीं से वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जितनी भी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक 20x20 का स्क्वायर है तो a पे जो मेरी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0,0। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए जो ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर मेरी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 0,0 ही रहेगी। इसलिए यहां पर ओरिजिन है तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, 0,0। अब मैंने ऑटोकैड में लाइन ड्रा करनी है A to B जिसकी लेंथ है 20। तो मैं पॉइंट्स क्या रहेंगे मेरे, x डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है मेरा 20, तो यहां पर 20 आ जाएगा। और y डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, ना ऊपर कर रहा ना नीचे कर रहा है, तो y पे क्या रहेगा मेरे 0। नेक्स्ट, अब जो मैं c की वैल्यू लूंगा वो मैं ओरिजिन से ही लूंगा, पहले ऐसे करके x डायरेक्शन में, फिर ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में। तो मेरी दोनों पॉइंट्स कितने रहेंगे, A to B x डायरेक्शन में कितना है 20 और B to C मेरा y डायरेक्शन में कितना है 20। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,20। नेक्स्ट जो D पॉइंट पे है वहां पे कितने वैल्यू आएगी मेरी, D पॉइंट पे जो x की वैल्यू है वो मेरी ओरिजिन पे लाई करेगी। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, D। D पे मेरी क्या वैल्यू रहेगी, यहां पर देखिए मैं इसी ओरिजिन से D की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। D पे मेरा x डायरेक्शन में ना इस साइड को मूव कर रहा है, ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव में, तो मेरा x की वैल्यू कहां लाई कर रही है, ओरिजिन के ऊपर। तो ओरिजिन पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब y की वैल्यू लेनी है तो y
डी से ओरिजिन से कितना ऊपर है 20, तो मेरा डी पे वाई में क्या आ जाएगा 20। अब जब इसको क्लोज करना है, ठीक है, क्लोज करने के लिए स्क्वायर को दोबारा फिर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम दूंगा ए पे 0,0, तो वो क्या करेगा कि डी से लेके ए तक के लाइन लगा देगा। ठीक है, ये तो था हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था, ओरिजिन फिक्स था। अब आते हैं हमारे रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, जो मेरा ओरिजिन रहेगा वो मूवेबल रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। अब ए, अगर इसके अंदर मैं दोबारा फिर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल लेता हूं, स्क्वायर लेता हूं 20/20 का, तो ए पे जो मेरी वैल्यू रहेगी वो मेरी वैल्यू रहेगी 0,0। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे जो मेरी वैल्यू x और y की रहती है वो 0,0 ही रहेगी। अब a टू b जब मैं मूव करूंगा तो सबसे पहले मैं एट द रेट लगाऊंगा। एट द रेट क्या सजेस्ट करता है, एट द रेट लगाने से ऑटोकैड को पता लग जाता है कि मेरा ओरिजिन अब शिफ्ट करेगा। जितनी भी वैल्यू दूंगा उसके एंड पॉइंट पे वो मेरा ओरिजिन को शिफ्ट कर देगा। अब b पे जो वैल्यू लूंगा, b पे वैल्यू लेने के लिए सबसे पहले मैं एट द रेट लगाऊंगा। एट द रेट लगाने में x डायरेक्शन में कितना मूव करना है 20, और y डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है 0। क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन मेरी कहां पर लाई कर रही है, ओरिजिन के ऊपर। चलो अब c पॉइंट पे आ जाओ। c पॉइंट में क्या है, अब जो मेरा पहले एब्सोल्यूट के अंदर था वो मेरा ओरिजिन फिक्स था, लेकिन रिलेटिव में मेरा ओरिजिन मूव कर रहा है। मेरा ओरिजिन यहां से यहां पर शिफ्ट हो गया। अब जितनी भी वैल्यू लूंगा मैं इस ओरिजिन से इस तक सी पॉइंट तक लूंगा। बी टू सी जाने के लिए मेरे पॉइंट्स रहेंगे c इज इक्वल टू एट द रेट। एट द रेट अब मेरी वैल्यू कहां पर है c पे, तो c पे मैं कितना मूव कर रहा हूं, ऊपर कौन सी डायरेक्शन है y पॉजिटिव, ऊपर y पॉजिटिव की तरफ। तो y पे कितनी वैल्यू आएगी मेरी 20, और x कहां पर लाई कर रहा है ओरिजिन के ऊपर, तो x मेरा रहेगा 0। अब जब नेक्स्ट पॉइंट लूंगा d पे, तो d पे मेरे क्या पॉइंट्स रहेंगे एट द रेट, तो इस साइड मूव कर रहा है। इस साइड कौन सी डायरेक्शन आती है मेरी, इस साइड डायरेक्शन आती है x नेगेटिव, तो मेरी जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे नेगेटिव लगाऊंगा। एट द रेट नेगेटिव कितना मूव करना है c टू d 20 वैल्यू आ जाएगी x की नेगेटिव, और y कहां पर कर रहा है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ, तो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो y की वैल्यू रहेगी मेरी 0। अब इसको क्लोज करने के लिए पहले मैंने a पे 0,0 दिया था, लेकिन अब ओरिजिन शिफ्ट होने के कारण मैं यहां पर क्या दूंगा एट द रेट। ओरिजिन नीचे की तरफ जा रही है लाइन, नीचे की तरफ मेरी क्या वैल्यू रहेगी y नेगेटिव में, तो यहां पर जो y की वैल्यू रखूंगा वो नेगेटिव में रखूंगा, और कितना नेगेटिव में जाना है 20, तो y की वैल्यू 20 नेगेटिव, और जो x की वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी। ये था मेरा रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है वो सिस्टम आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब मुझे कोई भी लाइन एंगल पे लेनी हो तब मैं ऑटोकैड के अंदर कैसे ड्रा करूंगा। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करने का तरीका है एट द रेट, उसके बाद जो गिवन हमारे पास लेंथ है उसको लिखेंगे, फिर स्मॉलर देन का साइन, और एंगल, जितने एंगल पे मुझे रोटेट करनी है। हमारा ऑटोकैड का जो सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इस क्राइटेरिया के ऊपर वर्क करता है, जैसे कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 एंड 270 डिग्री। जो भी ये एंगल को कैलकुलेट करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज ही कैलकुलेट करेगा, 0 to 90, 0 to 180 और 0 to 270 एंड देन 0 to 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल ऑटोकैड के अंदर बनाना चाहता हूं, तो ट्राइंगल में लिया a टू b जब मैं मूव करूंगा, a पे मेरा क्या है ओरिजिन, जब a पे ओरिजिन है तो मेरी a पे वैल्यू क्या रहेगी 0,0। यहां पे मुझे जरूरी नहीं है कि एट द रेट और लेंथ लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो b पे जब मैं मूव करूंगा a टू b, तो मेरा क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेंगे b शिफ्ट एट द रेट। एट द रेट लगाने से क्या होता है कि जो मेरा ओरिजिन है वो शिफ्ट करेगा a टू b। उसके बाद लेंथ, a टू b लेंथ कितनी है, यहां से सपोज करो कि a टू b की लेंथ है
20 डिग्री। ए टू बी की लेंथ है 20 लेस देन, अब ए टू बी एंगल कितना है, यहां से 0 है, यहां से इस तरफ जाना है, इस तरफ जाएंगे तो या तो 0 लेंगे या फिर 360 लेंगे, तो यहां पे हमने क्या लिया 0 डिग्री। नेक्स्ट जब सी पे जाएंगे हम, तब हम बी टू सी का जो है पॉइंट्स लेंगे एट द रेट, इसकी लेंथ है इसकी 20 और एंगल कितना आएगा, यहां से टोटल एंगल जो है हमारा कितना होता है, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 120। तो यहां से जो एंगल कैलकुलेट करेगा वो 120 डिग्री एंगल आएगा। जब सी से ए पे जाएंगे, सी से ए पे जाने के बाद क्या आएंगे हमारे पॉइंट्स, एट द रेट 20 लेस देन 240। अब ये 240 एंगल कैसे कैलकुलेट किया वो मैं आपको इधर समझाता हूं। जो हमारा टोटल एंगल है यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं हाफ में लाइन लगाकर, तो ये एंगल मेरा 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। तो टोटल जो मेरा एंगल है यहां से लेके नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ मेरा एंगल कितना होगा 270 डिग्री। तो 270 में से 30 माइनस करके मेरा एंगल कितना आएगा 240। तो ये जो मेरा एंगल रहेगा कितना आएगा 240। तो ये था मेरे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन सिस्टम के ऊपर हमारा ऑटोकैड वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी ही एक टीम के मेंबर हरिंदर सिंह, जो कि हमारे साथ ही वर्क काम करते हैं और प्रोजेक्ट्स पे भी हम काम करते हैं। आगे आप ऐसे ही ट्यूटोरियल्स अगर चाहते हैं कि हम और डालें, उसके लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम सिर्फ ऑटोकैड के ही ट्यूटोरियल्स नहीं, और भी हम जो सॉफ्टवेयर्स हैं मैकेनिकल के, सिविल के, जैसे कि सॉलिड वर्क हो गया, अपना स्टैट प्रो हो गया, एंड और भी कई सॉफ्टवेयर सिविल के हो गए जैसे कि रेविट हो गया, उनके सबके ट्यूटोरियल्स डालेंगे। प्लीज़ हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।